है मान्यता क्या है कि जो भी सांप का काटा हुआ यहाँ पर आता है उसको नहला करके हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनी ब्लॉगर सीधे पहाड़ से। मैं आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो दोस्तों, चलते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों करीबन 10:30 बजे से। और दोस्तों अगर अभी की मौसम की बात की जाए तो दोस्तों काफ़ी अच्छा मौसम है आज का। तो दोस्तों अभी हूँ मैं अपने घर के नीचे वाली सड़क पे। आज आप लोगों को कोई टाइम से दिख रहा हूँ दोस्तों, इसका भी कोई कारण है, वो तो आप लोगों को पता ही है दोस्तों। और दोस्तों आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। अभी आ गया हूँ दोस्तों मैं अपने घर के नीचे वाली सड़क पे, और आगे से आ रहे हैं दोस्तों अंकुश भाई। आज ले जाने वाला हूँ दोस्तों ठीक सामने कंडाली में एक मंदिर है दोस्तों, जहाँ पे दोस्तों सांप के काटे व्यक्ति दोस्तों ठीक। और दोस्तों बने रहे हमारे साथ, और आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और दोस्तों अभी आगे से आ रहे हैं अंकुश भाई, तो उसके बाद चलते हैं यार, और बने रहे हमारे साथ। वैसे तो दोस्तों आपने कई वीडियो में देखा होगा वो मंदिर, तो आज आपको स्पेशल ब्लॉग बनाऊंगा। क्योंकि बात कर रहा था तो अंकुश भाई भी पहुंच चुके हैं, ये देखिए दोस्तों। और अंकुश भाई कुछ बोलना चाहोगे? तो दोस्तों मिलते हैं यार मंदिर में आगे पे, और बने रहे हमारे साथ। A few moments later. तो दोस्तों अभी है मंदिर के ऊपर पे, और आपको भी ले चलते हैं मंदिर में, तो बने रहे यार हमारे साथ। और तो दोस्तों मैं हूँ अभी मंदिर में, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। और दोस्तों यहाँ के जो गांव के मतलब बुजुर्ग लोग हैं दोस्तों, यहाँ पे एक ताऊ जी हैं हमारे साथ। तो दोस्तों इस मंदिर की जानकारी के लिए दोस्तों हम इनसे पूछना चाहेंगे दोस्तों यहाँ के बारे में, और दोस्तों ये यहाँ के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो बने रहे दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक। एंड ऐसा है बच्चों, ये माँ इंद्रासनी का मंदिर जैली कंडाली महर गांव के बीच स्थापित है। ये पूरे सिलगढ़ पट्टी का सिद्धपीठ है। इसको पूरी सिलगढ़ पट्टी जो है अपनी आराध्य देवी के रूप में मानती है। और इंद्रासनी के मंदिर में लक्ष्मी नारायण जी, शिव पार्वती मंदिर, वीर क्षेत्रपाल मंदिर, जाह देवता का मंदिर स्थापित है। और इस स्थान पर जहाँ माँ इंद्रासनी का मंदिर स्थित है, इस स्थान पर आम और पीपल के पेड़, पाया के पेड़ झुरमुट के रूप में खड़े हैं यहाँ पर। और माँ इंद्रासनी के मंदिर की भव्य शोभा इन पेड़ों से और इन पाया और पीपल के पेड़ों से बनती है। अब मैं माँ इंद्रासनी के बारे में थोड़ा जो कुछ जानकारी मुझे है मैं बताऊंगा। कि कहते हैं कि ये माँ भगवती ढोंडी पर आई थी, जिसको हम अपभ्रंश रूप में कंडी कहते हैं, कंडी। और ये कहते हैं कि स्वर्ग से ढोंडी पर आई थी। इस स्थान पर ढोंडी पर एक नाम ढोंडी है कंडी का, और इसीलिए इस गांव का नाम कंडाली भी पड़ा। कंडी पर आई थी ऐसी मान्यता है, ऐसी श्रुतियां हैं कि कंडी पर आई थी, इसलिए इस गांव का नाम भी कंडाली पड़ा। इस स्थान पर जब राजा इंद्र राक्षसों से परेशान होकर के राक्षसों ने राजा इंद्र पर आक्रमण किया, तब राजा इंद्र ने इस स्थान पर माँ इंद्रासनी को अपनी पीठ पर बिठाया था और माँ इंद्रासनी की तपस्या की। तो पहले का नाम माँ के कई नाम हैं। माँ के नाम है मनसा देवी, माँ का नाम है नागेश्वरी, माँ का नाम है इंद्राक्षी। तो पहले प्रचलित नाम माँ का नाम इंद्राक्षी था, लेकिन जब
राजा इंद्र ने राज्य पर आक्रमण होने के कारण, राक्षसों के आक्रमण होने के कारण जो है माँ को अपनी पीठ पर बिठा करके तपस्या की थी, घोर तपस्या की थी। तब राजा इंद्र को माँ की तपस्या करने के पश्चात राजा इंद्र को जो है अपना राज्य वापस मिला था। तो तब से माँ का नाम, एक नाम इंद्रासना पड़ा। इंद्र है जिसका आसन, इंद्र रहा है जिसका आसन, इंद्रासना। और हमारी स्थानीय भाषा में अभ्रंश रूप में ये इंद्रासनी नाम हो गया। ये इंद्रासना और ये नाम के हैं। कारण ऐसा है कि माँ इंद्रासनी, जो मनसा नाम पड़ा माँ इंद्रासनी का, कश्यप ऋषि ने, क्योंकि कश्यप ऋषि ने देखे कहीं सांप देखे, भयंकर सांप देखे कश्यप ऋषि ने आश्रम में। तो भयंकर फुफकार बढ़ते हुए सांप, जहरीले सांप। तब कश्यप ऋषि ने अपने मन से इस भगवती को उत्पन्न किया था। मन से पैदा भगवती है ये, जिसका नाम मनसा देवी पड़ा। और मनसा देवी ने जो है इन सांपों के जहर को समाप्त किया। ये कश्यप ऋषि के मन से उत्पन्न संतान है। बाद में कश्यप ऋषि ने माँ का विवाह जगतकार ऋषि से किया था। जगतकार ऋषि बहुत बड़े ऋषि और तपस्वी थे। एक बार की बात है कि जगतकार ऋषि माँ मनसा देवी के जांग में सोए हुए थे। ऋषि को देर हो गई, सोते सोते देर हो गई, संध्या का समय हो गया। माँ ने सोचा कि ऋषि की संध्या का समय हो गया है, अब इनको जगाना जरूरी है नींद से। जैसे ही माँ ने जगतकार ऋषि को जगाया, उनकी नींद भंग हुई और जगतकार ऋषि ने माँ को श्राप दे दिया कि तुमने अच्छा नहीं किया है, मुझे नींद से उठाया है। माँ इंद्रासनी ने रोते हुए कहा कि ऋषिदेव, पतिदेव, आपकी संध्या का समय हो गया था, आप ब्राह्मण हैं और मैंने सोचा कि अगर ब्राह्मण संध्या नहीं करेगा संध्या के समय पर तो पाप लगेगा। उसने कहा नहीं, मैं तेरा त्याग करता हूं। अब माँ इंद्रासनी ने जो है, मनसा देवी ने जो है अपने पिताजी का स्मरण किया, कश्यप ऋषि का स्मरण किया। कश्यप ऋषि वहां पर आ गए। कश्यप ऋषि ने देखा, सारा वृतांत माँ ने कश्यप ऋषि को सुनाया। कश्यप ऋषि ने जगतकार ऋषि से कहा कि भाई जब तक जिसकी संतान नहीं होगी उसका जीवन बेकार होता है। उसका ज्ञान, उसकी विद्वता एक छलनी की तरह होता है, इसलिए संतान जरूरी है। तब जाकर के जगतकार ऋषि ने जो है मां मनसा देवी की नाभि का स्पर्श किया और उससे एक संतान उत्पन्न हो गई। जगतकार ऋषि ने कहा कि तुम्हारा ऐसा पुत्र होगा कि जो बहुत ही विद्वान होगा, जो सांपों, जिसके भय से सांप भी कांप जाएंगे, सांप भी उसके आसपास नहीं आएंगे। और विष्णु का पोषक होगा वो, विष्णु और शिव पार्वती का पोषक होगा वो। उसके बाद जब वो संतान पैदा हुई तो माँ मनसा देवी कैलाश पर्वत पर जो है अपने पुत्र को लेकर के शिव और पार्वती के सानिध्य में चली गई। और वहाँ पर शिव और पार्वती ने जो है उस आस्तिक, जो जगतकार ऋषि का और माँ मनसा देवी का पुत्र हुआ आस्तिक ऋषि, उसका नाम आस्तिक पड़ा। आस्तिक की शिक्षा दीक्षा कैलाश पर्वत पर हुई। शिव और पार्वती ने उसकी शिक्षा दीक्षा की। तो उसके बाद क्या होता है कि ये नागों की देवी भी है। बहुत बड़ी लंबी कहानी है, ये नागों की देवी भी है, इसलिए इसका नाम, एक नाम नागेश्वरी है, इंद्रासनी है, इंद्राक्षी है। तो नागेश्वरी देवी है ये। तो मान्यता क्या है कि जो भी सांप का काटा हुआ यहाँ पर आता है
उसको नहला करके उसको मंदिर में लिटा दिया जाता है और उसके बाद वो ठीक होकर के अपने घर चले जाता है। शंख का पानी दिया जाता है और दीपक जलाया जाता है। और इस भगवती की ऐसी कृपा है, माँ इंद्रासनी की ऐसी कृपा है कि पूरे क्षेत्र में कहीं भी अगर हम बाहर भी शंख का पानी यहाँ से ले जाकर के अगर बाहर भी दें सांप के काटे हुए को तो वो भी ठीक हो जाता है। यही किंवदंती है कि माँ इंद्रासनी, जो वर्तमान नाम है इंद्रासनी, कि वो ढोंडी पर आई थी, स्वर्ग लोक से ढोंडी पर आई थी, दिव्य ज्योति के रूप में ढोंडी पर आई थी। और जिसका नाम कंडी भी होता है। तो इसीलिए मैंने कह दिया कि कंडी से आने पर जो है इस गांव का नाम भी कंडाली पड़ा। जैसे जैली का नाम जैली है, जैली इसलिए पड़ा कि वहाँ भी जैलरी है जैली में, इसलिए उसका नाम जैली पड़ा। महरगांव का नाम महरगांव क्यों पड़ा? वहाँ मगरे ही मगरे है महरगांव में मगरे, उसका नाम इसलिए महरगांव पड़ा। तो लगभग यही जानकारी मेरे पास। इतिहास बहुत लंबा है इसका। राजा परीक्षित ने यज्ञ भी किया है नागों का नाश करने के लिए, तब माँ इंद्रासनी ने ही जो है इनको बचाया, इसलिए तब से इसका नाम नागेश्वरी भी पड़ा। ठीक है। माँ इंद्रासनी के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद इस बालक की उत्कंठा है कि बौड़ा जी अब 12 वर्षीय यज्ञ कब होगा। तो मैं इस बालक के माध्यम से बता देना चाहूंगा कि अब क्योंकि सन 2013 जनवरी में हमारी जैली, कंडाली, मरगांव, सिरसोलिया, नागधार के ग्रामवासियों के आयोजन में और पूरी सिलगढ़ पट्टी के सहयोग से भव्य और दिव्य यज्ञ 2013 में हुआ है। और उसके बाद अब 2025 में हमारी माँ भगवती का महायज्ञ आयोजित होना है, जिसमें हमारे 5 गांवों के लोग, जैली, कंडाली, महरगांव, सिरसोलिया, नागधार के लोग बड़ी उत्सुकता के साथ सबके मन में है कि अब हमारे यहाँ 2025 में महायज्ञ होगा। क्योंकि भाई हम जैली, कंडाली, महरगांव और सिरसोलिया, नागधार के लोग जो हैं एक माँ भगवती के यज्ञ के आयोजक हैं। हमने जो है 5 गांवों के लोगों ने जो है महायज्ञ की व्यवस्था करनी है, उसको देखना है। महायज्ञ से पूर्व माँ भगवती की चल विग्रह डोली 2024 के मार्गशीर्ष मास में जब भी पंडितों के द्वारा, शिला के पंडितों के द्वारा दिन नियत किया जाएगा कि माँ की चल विग्रह डोली का यात्रा करने का समय कब होगा, शुभ मुहूर्त कब होगा, उसके अनुसार हम 5 गांवों के लोग जिस प्रकार से परंपरागत ढंग से हम पूर्व से माँ भगवती की यात्रा में चलते आए हैं, बिल्कुल अपने उसके अनुसार, अपने व्यवस्था के अनुसार जो हम पूर्व से स्थापित मान्यताओं के अनुसार यात्रा में चलते हैं, उसी ढंग से अब हम लोग आने वाले समय में भी 2024 में चल विग्रह डोली की यात्रा पूरी सिलगढ़ पट्टी के अंदर अपने अपने परिवारों की कुशल क्षेम जानने के लिए जाएगी। सबकी कुशल क्षेम माँ भगवती जानेगी कि भाई ये ना 12 वर्षों तक मैं मंदिर में स्थापित विराजमान थी, आप लोग कैसे हैं, क्या है, सबकी कुशल क्षेम जानने के लिए जो है पूरे क्षेत्र में, सिलगढ़ पट्टी के क्षेत्र में भ्रमण करेगी माँ भगवती। इसके अलावा
नागपुर के भी कुछ गाँव में, बरदार के भी कुछ गाँव में माँ भगवती जाती है, क्योंकि नाली थाली के गांव हैं हमारे। कई गांव रामपुर से लेकर, सुमाड़ी से लेकर, तुरेटा बरदार से लेकर, ये नाली थाली के गांव ये भी हैं। तो यहाँ भी माँ भगवती का जाना जरूरी होता है अपने नाली थाली के गांव में। तो अब यात्रा के बाद महायज्ञ की तैयारी होगी, तो सभी लोग निश्चित रूप से उत्सुक होंगे, सभी के मन में उत्कंठा होगी, सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे कि हमारी आराध्य देवी माँ भगवती का यज्ञ कब होगा, कब उसका शुभ मुहूर्त होगा, और सभी लोग अपने अपने घरों की तैयारी कर रहे होंगे। इसी के साथ इस बालक का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिस बालक ने मुझको पूछा है। और ये रहा ठीक सामने पे हमारा घर दोस्तों, यहाँ से कुछ इस प्रकार दिखता है। और दोस्तों किसी ने भेंट के रूप में ये दिया होगा दोस्तों, ये देखिए इस पे लिखा है दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं मंदिर से आ चुका हूँ घर, और घर के इधर ही पे हूँ, अभी पहुँचा नहीं दोस्तों। और आपको शायद मंदिर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त हुई होंगी। और दोस्तों अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जाके जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को नहीं रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।